तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के 50 VVI क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे चैप्टर का निचोड़ हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए बिना समय मिस किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर एक में कहा जा रहा है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नेहरू। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी बोस। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर किनको 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 पता है फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर किनका किनका? ऑप्शन बी आ रहा है, उनका सही है। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में कहा जा रहा है सकेत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी निराला। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर दो में देखिए क्या कह रहा है, सकेत के रचयिता कौन है? संकेत क्या? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी निराला। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर किनका किनका? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उनका सही है। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर तीन में कहा जा रहा है कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी दिनकर। प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो चलिए प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर किनका? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, उनका सही है, प्रसाद। कामायनी के रचयिता प्रसाद है। प्रश्न नंबर चार में कहा जा रहा है राम की शक्ति पूजा के कवि हैं? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी बच्चन। प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर क्योंकि इनको पता है फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर किनका? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उनका सही है, निराला। राम की शक्ति पूजा का रचयिता निराला है। प्रश्न नंबर पाँच में कहा जा रहा है उर्वशी महाकाव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी निराला। प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनकर। प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनकर। प्रश्न नंबर छः में कहा जा रहा है अधिनायक कविता किसकी है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी नागा अर्जुन, ऑप्शन डी पंत। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है अधिनायक कविता किसकी है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी नागा अर्जुन, ऑप्शन डी पंत। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला। प्रश्न नंबर सात में कहा जा रहा है ओ सदा नीरा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी नाटक। तो प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर हो जाएगा किनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सबका सही है।
प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कविता। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है बाबू, निहार काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी बच्चन। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर किनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, प्रसाद। तो सही है, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रसाद। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी। प्रश्न नंबर 9 एकदम इजी सवाल है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए तो। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किनका आ रहा है, निराला। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर बी निराला। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है गीतांजलि की रचयिता है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी पंत। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा किनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, कैसे रविंद्रनाथ टैगोर। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, सब लोग याद रखिएगा बाबू। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है, भारत भारतीय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी पंत। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में कहा जा रहा है, नीड़ का निर्माण फिर कविता किसकी है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी दिनकर। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है, यामा किसका काव्य संग्रह है? यामा किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी प्रसाद। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए तो। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर किनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सबका सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, याद रखिएगा लो। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा है, रश्मि रथी के रचयिता है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनकर। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, कामायनी का मुख्य पात्र कौन है? मनु, राम, कृष्ण, अर्जुन। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनु। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर फटाफट बताइए लो। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर किनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सबका सही है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ऑप्शन ए द्विवेदी, ऑप्शन बी शुक्ल, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी निराला। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्ल। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है, अश्रुपूर्णा कविता किसकी है? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रसाद। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर किनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सबका सही है महादेवी वर्मा।
प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है कम यानी किस युग की रचना है। ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी गतिवाद। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर फटाफट किनको पता है फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर किनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है छायावाद। जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सबका सही है छायावाद। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिनकर। प्रश्न नंबर 21 में कहा जा रहा है दिनकर को किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्र कवि, जन कवि, क्रांति कवि, महाकवि। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो किनके ऑप्शन सही आ रहा है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है परशुराम की प्रतीक्षा किसने लिखी। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी प्रसाद। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंथ। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंथ। प्रश्न नंबर 23 में कहा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा से है। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी नाटक। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निबंध। प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है लौट आओ धार किसकी रचना है। ऑप्शन ए महादेवी, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिनकर। लौट आओ धार दिनकर जी की कविता है। प्रश्न नंबर 25 में कहा जा रहा है भारत माता कविता के कवि है। भारत माता कविता के कवि है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी पंथ। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रसाद। भारत माता कविता के कवि प्रसाद है। प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है सूर्य का प्रवाची शब्द है। चलिए व्याकरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 में कहा सूर्य का प्रवाची शब्द आप सभी को पता ही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर किन का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है रवि, तो सही है। प्रश्न नंबर 26 का सूर्य का प्रवाची शब्द रवि होता है। प्रश्न नंबर 27 में कहा जा रहा है अंधकार का विलोम है। ऑप्शन ए अंधकार का विलोम है, ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी तम, ऑप्शन बी सी रात्रि, ऑप्शन डी कालिमा। बी सी डी इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा प्रकाश होगा। सारा भी यही क्वेश्चन है, सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाट कटना मुहावरे का क्या अर्थ है। अपमान होना, लाभ होना, डर जाना, प्रश्न होना। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। नाक कटना यानी कि अपमानित होना या अपमान होना। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29 में कहा जा रहा है विद्यालय शब्द किस प्रकार का है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी लोग फटाफट बताइए। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्सम विद्यालय है तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 30 में कहा जा रहा है राम घर जाता है में क्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी जाता, ऑप्शन डी है। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा,
राम कहाँ जा रहा है? राम क्या कर रहा है? राम जाता है। राम घर क्या करता है? जाता है। इसका राइट आंसर इसमें किया जाता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में कहा जा रहा है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र, निराला, दिनकर, प्रसाद। इसी में आपका सारा क्वेश्चन मिक्स है, व्याकरण हिंदी दोनों मिक्स है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है प्रेमचंद्र किस विधा के लेखक है? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी कहानीकार, ऑप्शन सी नाटककार, ऑप्शन डी आलोचक। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा कहानीकार। प्रेमचंद्र है कहानीकार विधा के लेखक है। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में कहा जा रहा है गोदान उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र। गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है पंच परमेश्वर किस की रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी पंत। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र की रचना है। प्रश्न 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमचंद्र की रचना है पंच परमेश्वर। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में कहा जा रहा है संज्ञा किसे कहते हैं? फटाफट बताइए तो संज्ञा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काम बताने वाला शब्द, ऑप्शन बी नाम बताने वाला शब्द, ऑप्शन सी गुण बताने वाला शब्द, ऑप्शन डी संख्या बताने वाला शब्द। तो आप सभी को पता ही होगा। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो ऑप्शन नंबर बी किसी व्यक्ति के नाम को बताने के लिए चीज को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में कहा जा रहा है मैं हम वह कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वनाम। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में कहा जा रहा है सुंदर लड़का में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी है। इसमें विशेषण कौन सा है बताइए फटाफट। 37 के राइट आंसर फटाफट बताइए तो। किनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सबका सही है। इसमें सुंदर विशेषण है। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में कहा जा रहा है राम ने रावण को मारा में कर्म है। राम रावण मारा ने। तो प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रावण। रावण कर्म है। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में कहा जा रहा है जल्दी शब्द किस भेद का है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में कहा जा रहा है दो शब्दों की मेल को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो। किनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सबका सही है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समास। दो शब्द को मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 में कहा जाए राजपूत का समास है द्वंद तत्पुरुष कर्म धारण बहुब्रीहि। तो राजपुत्र इससे क्या बोध हो रहा है? प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो ऑप्शन नंबर
ये तत्पुरुष, किसी पुरुष का बोध हो रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 42 में कहा जा रहा है नीलकमल में कौन सा समास है? द्वंद, कर्मधारम, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारण। नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारण, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 में कहा जा रहा है राम प्लस ईश्वर का संधि रूप है। ऑप्शन ए रामेश्वर, रामस्वर, राम ईश्वर, राम ईश। तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर सब फटाफट बताइए तो। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रामेश्वर। एकदम इजी है। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 में कहा जा रहा है अति क्या है? संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग। अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग। प्रश्न नंबर 45 में कहा जा रहा है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? ई, आ, ता, पन। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 में कहा जा रहा है जल्दी आओ यह कौन सा वाक्य है? कथन, प्रश्न, आज्ञा, विस्मय। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर फटाफट बताइए तो कमेंट में। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर किनको किनको पता है फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर किनके किनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उनका सही है, आज्ञा। जल्दी आओ, आज्ञा, सीधी बात है, आज्ञा। प्रश्न नंबर 47 में कहा जा रहा है वहाँ कितना सुंदर दृश्य है। यह वाक्य है कथन, प्रश्न, आज्ञा, विस्मय। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर किनको पता है फटाफट कमेंट कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विस्मय। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 में कहा जा रहा है राम स्कूल जाता है, काल है, जाता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, पूर्ण। तो प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। जाता है यानी प्रेजेंट टाइम का बात कर रहा है, वर्तमान का बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 में कहा जा रहा है वह पढ़ेगा, काल है यानी कि वो पढ़ेगा यानी भविष्य में पढ़ेगा। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भविष्य। भविष्य काल यानी भविष्य में वो पढ़ेगा, सीधी बात है। प्रश्न नंबर 50 और आप सबका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी संप्रेरण, ऑप्शन सी लेखन, ऑप्शन डी व्याकरण। तो प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेरण, संप्रेषण। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण।